बानी एमक्यू अल्ताफ हुसैन के बारे में सीनियर सहाफ़ी ने जब सवाल किया मौजूदा डॉक्टर खालिद मुल्क जो एमक्यू पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, तो उनका क्या जवाब था। बड़ा मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया। इस हवाले से मैं आपको मज़ीद ब्लॉग में बताऊंगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के जुल्फ़कार जूनियर जो हैं, उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत को देख कर सरकारी मशीनरी क्या कर रही है। सुना है कि सहाफ़ियों को भी ख़रीदा जा रहा है, सोशल एक्टिविटीज़ से भी रब्ते किए जा रहे हैं कि भाई इनसे दूर रहें, कुछ लालच भी दिया जा रहा है। ये क्या इतलात हैं, और उसके साथ साथ वो कौन से अफराद हैं कि जो सफ़ेद परचम जो आफाक अहमद साहब ने एक तहरीक चलाने का ऐलान किया था, मुज़ाहरे करने थे, और वो बाद में मनसूख कर दिए गए थे। अचानक नौजवान निकलते हैं, हाथों में सफ़ेद परचम है, गाड़ियाँ भी होती हैं, मोटरसाइकिलें भी होती हैं, सड़कों पर आते हैं, नारेबाजी करते हैं। आया वो महाजर कौमी मूवमेंट के कारकुन थे या कौन थे, उस हवाले से जो है मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊँगा। उम्मीद है आपको मेरा ये नया व्लॉग पसंद आएगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी अपने प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी के साथ आपसे मुखातिब है। सबसे पहले तो मैं आपको जो मैंने जैसे कि शुरू में बताया कि मुत्तहिदा गवर्नमेंट के जो मौजूदा इस वक्त जो चेयरमैन हैं, जिससे बल्कि मैं तो खैर नहीं कहूँगा बेनका साफ़ी, लेकिन जो मुखालफिन हैं सरकारी एमक्यू भी कहते हैं, कुछ जो है तनकीद भी करते हैं, लेकिन वो उनकी ज़बानी जो वो के इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं चूँकि अपने सबक में बेगा जलस पहले तमाम जो है लीडरान बराबर हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू हुआ, हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं फैसल भाई, और नो डाउट उनकी बड़ी मैं कदर करता हूँ। उनके जो सवाल होते हैं वो बड़े बेबाक होते हैं, और बड़ा उनका तज़किया भी जो है, और मज़ा आता है कि ऐसे जब हम देखते हैं फील्ड के अंदर ऐसे लोग जो ब्यूरो चीफ डायरेक्टर न्यूज़ या कंट्रोल न्यूज़ की सीट पर होते हैं, तो हमारे दिल भी बाग बाग हो जाता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये स्टेप बाई स्टेप चल के यहाँ तक पहुँचते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है उनका तज़किया बातचीत करना, और सबसे बड़ी बात हो कि वो फ़र्जंदे कराची हैं। उन्होंने सवाल किया अपने इसमें हॉलोकास्ट के अंदर डॉक्टर खालिद मुल्क से कि जो है बानी एमक्यू अल्ताफ हुसैन को अगर जो है वो उनकी पाबंदी हटती है तो उनका जवाब था, बड़ा मिला जुला जवाब दिया कि भाई रियासत के हवाले से अगर हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के मामले पे अलर्जी की थी, और अगर वो दोबारा मामला जो है वो रियासत कबूल करती है तो हम जो है साथ देंगे। आप उनका ये क्लिप देखें। रियासत में अल्ताफ हुसैन में दोबारा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हाँ, वो मैं भी कहता रहा हूँ कि इस वक्त इशू जो है उनके बहुत सारे ख्यालात की वजह से वो रियासत के प्रीव्यू में आ चुका है, और अगर वो उनके साथ कोई मकसद तय करते हैं तो हमने तो किसी दबाव के तहत नहीं, हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ एक हमने फैसला किया था, और हम फैसला करने में अपने आज़ाद हैं। हमारा सियासत करना बहुत ज़रूरी तो नहीं है। ठीक, उनकी बातों से ये तासुर मिल रहा है, जैसे कि मुख्तलिफ जो है इतलात चल रही थी। जिस दिसंबर में सबसे ज़्यादा इतलात ने इन्होंने ज़ोर पकड़ा, और ये इतला चल रही थी कि सरप्राइज़ आ रहा है। अब मैं खैर बातों को दोहराऊंगा नहीं, लोग भी जो है ना बेजार हो गए हैं कि वो जो बात एक जुमले को जब हम दोहराते हैं तो लोग हम पे भी नीचे कमेंट्स कर रहे हैं। उनके कमेंट्स बिल्कुल जायज़ होते हैं, वो अपनी जगह जो है हक पजाने होते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है, वक्त नहीं है कि जो है वो आजकल नेट को अपना उसमें आप मोबाइल खोलें तो तमाम यूट्यूबर हैं मुझ समेत जो है। मैं कोई अपने आप को ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत ही तुरम खान हूँ, मैं तो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा ओढ़ना बिछोना ही जर्नलिज्म है। मेरा कोई ना तो कोई ज़ाती कारोबार है, और इसी से मेरा अपना रोज़गार है, मेरा घर का रोज़गार वाबस्ता है। एक टीवी चैनल से मुस्लिक हूँ, लेकिन वो बातें कि जो हम अपने टीवी चैनल्स के ऊपर नहीं कर सकते, वो हम बातें अपने यूट्यूब के ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं। तो मैं उस बात को नहीं दोहराऊँगा कि बार बार मैं ये कहूँ कि जी सरप्राइज़ था। दिसंबर भी गुजर गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ गया। अब इन बातों का मेरे ख्याल में आप क्लोज़ करें, आप आगे की सोचें कि क्या होना है। सफ़ेद परचम वाली जो तहरीक थी, वो भी मामला जो था, अब वो भी जो है मामला तकरीबन होगा। लेकिन अब जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इंतहाई ज़िम्मेदार हैं, वफाकी वज़ीर भी हैं, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट तो खैर नहीं कह सकता, उन्होंने जो है हॉलोकॉस्ट के अंदर जो है फैसल भाई को जो है उन्होंने बात की, और सब बात को खैर गोल मोल कर गए। लेकिन इतना ज़रूर है कि मामलात उनकी बातों से, उनकी फेस ट्रेंडिंग से लग रहा है कि कुछ मामलात बेहतर हुए थे, अचानक ख़राब हो गए या दोबारा होने वाले हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी कहा था कि कुछ मामलात ऐसे थे कि जिस पर जो है एक तो उन्होंने जब इमरान खान की हमायत की थी, उस पर जो है मेरे ख्याल में जो है इस्टेब्लिशमेंट को ये इंतहाई बुरा लगा था, क्योंकि वो चार इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश थी कि इमरान खान के जिस तरीके से माजी में जो है पीटीआई का जोर तोड़ने के लिए एमक्यूएम को जो है फ्री हैंड दिया गया था, और अब भी ये चाहे उनकी कोशिश थी कि शायद एमक्यूएम अगर पावर दी जाती है और बानी एमक्यूएम से पाबंदी हटती है तो शायद वो पीटीआई को टफ टाइम देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जब दूसरा मरहला आया
तो जो बलूचिस्तान का मामला है, देखिए हसास मामला है, बड़ा हसास। मैं बड़ा ही कोशिश करता हूँ कि अपने व्लॉग के अंदर इस बात को मद्देनज़र रखता हूँ, मैं भी और मेरा प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी, ये जो मेरी पूरी टीम है हम साफ़ी की, इसमें मैं एक नहीं हूँ, हमारी पूरी टीम है। और यकीनी तौर पे मैं नाम तो अक्सर हारिस भाई का लेता हूँ, अपना लेता हूँ, लेकिन और भी हमारे से एक पूरी टीम वर्क है जो काम कर रहे हैं। तो हमारी तमाम जो है, हम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं और हमारी कोशिश होती है कि अपने व्लॉग के अंदर कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल ना हो जिससे मुल्क की सालमियत का मसला है, पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, या हमारे सिक्योरिटी इदारों के हवाले से जो बात हो, तो हम बड़े मोहतात होकर बात करते हैं। तो जो बलूचिस्तान का इस वक्त इशू चल रहा है, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान का इशू हो या KPK में जो भी हमारे सिक्योरिटी इदारों के जो एहलकार हैं, जो वहाँ पर जवान मर्दी के साथ मुकाबला कर रहे हैं, फिर उनकी शहीद होते हैं वहाँ पर, तो यकीन करो हमारा दिल भी जो है वो खून के आंसू रोता है। और इस मामले के ऊपर अगरचे बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन का जो स्टेटमेंट था वो बड़ा मुअत्तज़िल स्टेटमेंट था कि उन्होंने कहा कि मैं सालसी का किरदार अदा करने को तैयार हूँ और मैं सालसी का किरदार अदा करता हूँ, मैं मिलूंगा। उसके जवाब में सरदार अख्तर मेंगल ने उन्हें अप्रिशिएट भी किया, उनकी तारीफ में जो है स्टेटमेंट भी जारी किया। और सोशल मीडिया पे जो है जो बलोच कौम परस्त लोग हैं, बलोच कौम परस्तों ने जो है वो उनका एक नवाब बकर भुट्टो साहब का एक पुराना जुमला था कि अगर कोई नर का बच्चा है तो अल्ताफ़ हुसैन, सोशल मीडिया पर ये बार बार ये चीज़ ट्रेंड चला। लेकिन बात यह है कि बलूचिस्तान के इशू के ऊपर उन्होंने सालसी का किरदार अदा करने को तो कहा, लेकिन सालसी के बाद जो है मुज़ाकरात किससे किए जाएंगे? आया मुज़ाकरात पहाड़ों पर बैठे हुए उन अफराद से किए जाएंगे कि जो सिक्योरिटी दौरों पर गोलियां बरसा रहे हैं या जो है मासूम जानों का ज़िया कर रहे हैं, या फिर सियासी लोगों के साथ कि जो पाकिस्तान में रहते हुए सियासत के अंदर रहकर जो है पाकिस्तान की सालमियत की भी बात करते हैं और बलूचिस्तान के हकूक़ पर उनके सख्त तरीन तहफ़्ज़ात हैं। वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान के जो हकूक़ हैं उस पर सबसे पहला हक बलोच का है। ग्वादर हो, तुर्बत हो या कोई भी इलाका हो बलूचिस्तान का, या कोयटा हो, मादनी वसाइल हैं, सबसे पहला हक बलोच का। मैं भी कहूँगा, आप भी कहेंगे, इससे इत्तेफाक करेंगे, तो उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ कि भाई आप जो है इस मामले को देखें कि बलोच क्यों नाराज़ हैं, क्या वजह है इस नाराज़गी को दूर करने के लिए। ये मामला था। अब मामला एस्टेब्लिशमेंट का जब जाता है तो मामला जो है वो शायद वो समझे कि किस हद तक गया, या बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन के खैर बयानात तो उनके बड़े सख्त होते हैं। आपको पता है कि जब वो अपने भरपूर इसमें जोबन में थे, जिसे कहते हैं कि जब एक छतरी की तरह एक थे, तो असूलों पर तो सौदाबाजी वो नहीं करते और कह देते हैं जो कहना होता है, वो कोई लगी नहीं करते कि जी इसके बाद क्या होगा या क्या नहीं होगा। वो उस मामले में जो बड़े दो टोक सियासी एक मुदब्बर लीडर हैं और उन्होंने खुलकर बात की। उन अफराद को भी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया कि जिन पर तनकीद करते हुए हमारी ज़बान भी लड़खड़ा जाती है और हमें भी जो है वो अब वो वीगो नज़र आ जाती है कि शायद वीगो वाले ना आ जाए। तो बहरहाल वो बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन शायद उनकी कुछ ऐसी बातें ज़रूर थी कि जिसकी वजह से सिक्योरिटी इदारे हों या हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, उन्हें जो है वो नागवार गुजरा और मामला शायद काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन दोबारा जो है मामला जो है वो दूरी की तरफ निकल गया। इसके बावजूद जो बानी MKM के अल्ताफ़ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं, जो वफा परस्त हैं, वो बड़े पुरएतमाद हैं और अब भी जो है अपनी क़यादत के साथ जुड़े हुए हैं और बड़े पुरएतमाद होने के साथ साथ उनका ये यकीन है कि शायद मामला जो है हल हो जाएगा और दोबारा जो है बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन की जो है वो सियासत करने की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन ये बात भी याद रहे कि अब सियासत में आएंगे, ज़ाहिर उनके फॉलोअर्स भी हैं, मैं उससे इनकार नहीं करूँगा, लेकिन सियासत करना आप इतना कोई आसान नहीं है। वो नस्ल जो है, उसकी तीसरी नस्ल जो है, जो एक दौर में एक नाम होता था लड़कों का कारकरों का, जिनके बड़े बड़े नाम हुए, पुलिस मुकाबले हुए और बहुत बड़े बड़े नाम हुआ, लेकिन वो लड़के जो हैं अब उनकी तीसरी नस्ल जो है वो जवान हो चुकी है। अब वो शायद वो जज्बा वो ना हो, लेकिन बहरहाल फिर भी फॉलोअर्स की तादाद तो है और आने वाले दिनों में देखते हैं कि बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन की क्या करते हैं। लेकिन डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी ने जिस मियाना रवि के साथ बात की है, तो मामला ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ होने वाला है। दूसरी बात मैं आपसे करूँगा कि जो मैंने आपसे बात की कि जुल्फ़िकार जूनियर साहब जो हैं मीर मुर्ज़ा भुट्टो के फ़र्जंद हैं और बड़ी तेज़ी के साथ सिंध की सियासत में वो एंट्री डाल रहे हैं। उनके साथ पीर पगारा जो ग्रुप है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल या दीगर कॉम्प्रेस, वो भी उन्हें बड़ी पसराई मिल रही है। पिछले दिनों भी लाड़काना गए थे, लाड़काना में उन्हें जो है वो बल्कि पिछले 2-3 दिन पहले लाड़काना बार क्लब में गए और वहाँ बात पर उनका बड़ा इस्तकबाल हुआ। लाड़काना जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है, वहाँ पर मीर मुर्ज़ा भुट्टो की जो है खूब पसराई हुई है और उनको जो है इस्तकबालिया दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में दौरे भी कर रहे हैं वहाँ पर। तो अब कहानी ये हुई है कि जो मौजूदा हुकूमत है, ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की है और जिन्हें जो है शहीद भुट्टो वाले जरदारी पार्टी कहते हैं। ये इतलात हैं कि अब सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है और जो मुखालिफ हैं, जो उन्हें एक तो पीपल्स पार्टी जो है उसके मुकाबले पे शर्जील मेमन साहब जो हैं, जो पीपल्स पार्टी के सबसे लाडले वजीर हैं, पावरफुल वजीर हैं, उन्हें जो है वो टास्क दिया गया हैदराबाद में जलसा करने का
और दूसरी जानिब धमकाया जा रहा है मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ हैं या जो सहाफ़ी हैं उन्हें कुछ लालच भी दिया जाए। लालच देने में तो आपको पता है पहले भी जो है सिंध हुकूमत जो है अपने सहाफ़ियों को नवाजती रही, मखसूस सहाफ़ियों को, वो सहाफ़ी के जो पेड वर्कर हैं जो पीपल्स पार्टी के बिल्कुल जो है वो कहते हैं कि बस सही आप ही आप हैं, बस सलूट मारते हैं हर बात में, उनके ऐसा तनकीद नहीं होती है, उन्हें नवाजा जाता है, उनके इन्फॉर्मेशन की नौकरियां बांटी गई, उनके भाइयों को भतीजों को पूरी लाइन लग गई। इसके अलावा जो है शर्जील अहमद साहब ने कभी दुबई के दौरे करवाया। शर्जील अहमद साहब जो है वैसे बड़ा नवाजते रहते हैं अपने सहाफ़ियों को। कई सहाफ़ी ऐसे हैं कि जिनके अपने अखबारात हैं, डमी अखबार हैं, उन्हें सरकारी स्टार मिलते रहते हैं। क्या कुछ मतलब नवाजने का तो आप मत पूछे ना कि शर्जील अहमद साहब जिससे उनकी दोस्ती है तो दोस्ती बड़े बेहतरीन तरीके से वो निभाते हैं। लेकिन मामला ये है कि ये मामला काफ़ी संगीन है। जलसा कर लें या अपने जो है मनपसंद सहाफ़ी हैं या मनपसंद सोशल एक्टिविटी उनको नवाजें, कुछ भी करें, मामला बड़ा जो है वो संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। केनाल के मामले पे सिंधी कौम जो है सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और आने वाले दिनों में जो है ये जो इत्तेहाद है ये पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देगा। और अगर बानी एम के अल्ताफ हुसैन को कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया तो शायद इससे भी बड़ा टफ टाइम आने वाला है पीपल्स पार्टी के लिए। एक तरफ बानी एमकेएम हो जाएगी, मुस्लिम लीग फंक्शनल, फिर उसके साथ साथ जो है जुल्फ़िकार जूनियर के वो अफराद जो उनके साथ मोहब्बत रखते हैं भुट्टो ख़ानदान के साथ, लेकिन अब खौफ की वजह से, डर की वजह से कहीं गिरफ्तार ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए, हमें किसी केस में फिट ना कर दिया जाए, वो भी खुल के आएंगे। तो ये मामला जो है आने वाले दिनों में बड़े चैलेंजेस हैं और जुल्फ़िकार जूनियर की जो है वो मकबूलियत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। तीसरी बात करूँगा कि जो मैंने आपसे बात की थी कि महाजर कम्यूनिटी के चेयरमैन आफाक अहमद ने जो एक सफ़ेद परचम के हवाले से जो तहरीक तो खैर नहीं कहूँगा, मुजाहरे का ऐलान किया था और मुजाहरा जो है बाद में मनसूख कर दिया गया था, बाद में 144 लग गया सेंट्रल में। रात गए गुज़िश्ता ये 2 दिन पहले की बात है कि अचानक जो है सेंट्रल के इलाके में जो है मोटरसाइकिल सवार निकलते हैं, गाड़ियों वाले निकलते हैं, उनके हाथ में सफ़ेद परचम है, नारेबाजी कर रहे हैं। ना उनके हाथ में महाजर कम्यूनिटी का झंडा था, ना उनकी और किसी पार्टी का, सिर्फ और सिर्फ वाइट परचम था और नारेबाजी कर रहे थे। ये कौन थे? मेरे ख्याल में तो महाजर कम्यूनिटी के कारकुन थे जो अपनी ताकत का जो है वो भरपूर मुजाहरा कर रहे थे, दिखा रहे थे कि आपने हमें रोका, हमने फिर भी जो है अपनी ताकत का मुजाहरा किया। और इसके साथ साथ सेंट्रल के इलाके में दोबारा जो है हकीकी जो महाजर कम्यूनिटी है, हकीकी तो अब सब नहीं कहूँगा क्योंकि हकीकी तो उस वक्त ही आप जो है महाजर कम्यूनिटी है, तो उनके नारे जो है वो पैन फ्लैग लगना शुरू हो गए हैं, दोबारा चौकिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल में महाजर कम्यूनिटी जो है बड़ा टफ टाइम वो भी कराची की सियासत में देने वाली है। अब ये नहीं पता कि ये टफ टाइम जो है पीपल्स पार्टी को देती है या एमक्यूएम पाकिस्तान को देती है। मेरे ख्याल में बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के जो फॉलोवर्स हैं वफा परस्त, उनसे तो मेरे ख्याल में टकराव मुश्किल है क्योंकि दबे अल्फाजों में वो अल्ताफ हुसैन साहब की जो है वो बात कर भी चुके हैं और शायद यही वजह थी कि उनकी जो है अचानक जो है वो स्विच जो है वो लगा, वो स्विच जो है वो निकाला गया कि कोई मामला वहाँ से ख़राब होता। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या होने वाला है। कुछ खुशखबरियाँ भी हैं, कुछ बदखबरियाँ भी हैं। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सलीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।